नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सर्वजीत सिंह। बरसात का मौसम है और पकौड़े, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर आदि की क्रेविंग्स बढ़ ही जाती है। जवान लोग सोचते हैं कि इस उम्र में हम तो खा ही सकते हैं। थोड़े उम्रदराज लोग थोड़ी एहतियात बरतते हैं। हम इसी से जुड़े हुए एक टॉपिक की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फ़ैट होता है। कोलेस्ट्रॉल अपने अंदर क्या समाहित करता है? ये एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। ट्राइग्लिसराइड भी एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं माना जाता है। तो कहाँ से आता है ये कोलेस्ट्रॉल? लगभग 80% मात्रा कोलेस्ट्रॉल की लिवर निर्माण करता है। क्यों ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए ज़रूरी है। लगभग सभी कोशिकाओं का आवरण कोलेस्ट्रॉल ही बनाता है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है। और लिवर में जो पित्त बनती है, वो पित्त जो फैट के पाचन के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, भोजन को टुकड़ों में तोड़ने के लिए ज़रूरी होती है पित्त, उसका निर्माण भी कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से होता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये बैड और गुड क्यों है? एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये इसलिए बैड है क्योंकि ये स्टिकी कोलेस्ट्रॉल भी है। ये खून की नलिकाओं में चिपक जाता है अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, और खून के मार्ग को अवरोध कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि एचडीएल और एलडीएल की मात्रा शरीर में कैसे बढ़ती है। ये उम्र के आधार पे भी बढ़ सकती है। कोई बीमारी हो, आपको डायबिटीज़ हो, कोई जेनेटिक फैक्टर्स हो, और इस तरह से भी इसका लेवल बढ़ सकता है। पर जो सबसे ज़्यादा इसका लेवल बढ़ता है वो आपके खान पान की आदतों से। जैसे कि आप अगर मैंने जैसे समोसे की बात की, बाज़ार में मिलने वाले समोसे अक्सर बार बार तेल को गर्म किया जाता है, और वो बार बार तेल गर्म करने से जो फ़ैट है वो ट्रांस फैट में परिवर्तित हो जाता है। अगर आप बेकरी के आइटम, जैसे मैंने पिज़्ज़ा बर्गर की बात शुरू में की थी, बेकरी के आइटम्स में भी ट्रांस फैट होता है। तो सेचूरेटेड फ़ैट जैसे बटर, घी का ज़्यादा इस्तेमाल या ट्रांस फैट का इस्तेमाल, बेकरी प्रोडक्ट का, शुगर, मैदा, अधिक नमक का सेवन, ये सारी चीज़ों से जो है बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाता है। अब अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो होता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाएगा तो जैसे मैंने बताया, खून की नलियों में अवरोध ही किस वजह से होता है? ये इन्फ्लेमेशन उत्पन्न सूजन उत्पन्न कर देता है नलियों में, खून की नलियों में। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट्स को भी ये कम करता है। तो अब ये बताएं कि अब इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्या किया जाए? एक्सरसाइज। जैसे जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को ऊर्जा के रूप में आपकी मांसपेशियां इसे लेती हैं और इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके अतिरिक्त आपको खान पान जो है, मैंने पहले बताया कि नमक का सेवन, अगर आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो उसे कंट्रोल करके रखें, क्योंकि अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल की तिकड़ी हो गई तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। तो एक्सरसाइज बहुत अच्छा ज़रूरी उपाय है। तेल, कोई सा भी तेल खाएं, उसकी मात्रा कम रखें। इवन प्रधानमंत्री तक ये कह चुके हैं कि खाने में तेल की मात्रा को आप घटाएं। पूरे दिन में, अगर मैं आपको एक और जानकारी दूं, तो पूरे दिन में एक आदमी को 30 ml से ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 30 ml अधिकतम तेल खा सकते। अगर बीमार हैं तो और कम खाएं पूरे दिन में। तो इस तरह से तेल वगैरह, एक्सरसाइज आप करें। अगर ये सारी चीज़ों से नहीं बात बनती है तो फिर कुछ दवाइयाँ भी हैं, उसको भी लिया जा सकता है। तो अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।